अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, एंजॉय करेंगे अपनी लाइफ को। रात के बजे थे 2:30। मुझे लग रही थी भूख। मैंने कहा भूख भी लग रही है और कुछ करने को भी नहीं था। मैंने कहा क्या करूँ, मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने शोखी वोखी मारी। उसके बाद मैंने अपने घर को दिखाना चाहा। मैंने कहा जो कमरा है मेरा वहाँ पे दिखाएं। रज़ाई के अंदर मैं लेटा था, सुकून मारा था, और मैं आपको इशारे क्यों कर रहा हूँ, मुश्किल अपने आप को ही कह रहा था कि शोर ना करो, दोनों भाई मेरे सो रहे हैं। बड़े भाई वैसे ही गुस्सा कर रहे थे। अब कमरे की हालत देख के तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये लड़कों का कमरा है। तो इंतहाई गंद पड़ा था जिसका हिसाब ही नहीं। मैंने कहा चलो अब क्या करें क्या करें क्या करें। मैंने बैग उठाया, अपना बैग खोलना शुरू कर दिया। बैग खोला तो सबसे पहले शापर निकला। उसके बाद फिर शापर निकला। उसके बाद मैंने गर्म पट्टी निकाली। उसके बाद मैंने एडहेसिव टेप निकाली, और ये मैं ज़रूरी रखता हूँ अपने साथ क्योंकि ज़रूरत आ जाती है। रुई भी निकल आई। उसके बाद पेन वगैरह निकले, और ये फाइनली हमारी क्रिकेट बॉल, जिसको मैं देख रहा था यार इससे खेला जाए। इसके बाद थोड़ी देर बाद मैंने इससे खेला। थोड़ी देर खेलते खेलते फिर मैं बाहर गया, तंग आ गया। और बाहर गया तो आगे बहुत अंधेरा था। अब मुझे डर भी लग रहा था अकेले में, क्योंकि रात के 2:30 हो रहे थे। मैंने कहा कोई जिन बला आ गई तो मेरे साथ क्या होगा। मजाक कर रहा हूँ। मैंने कहा फ्रिज में देखते हैं कुछ खाने पीने के लिए है नहीं, लेकिन जब मैंने खोला तो कुछ भी नहीं पड़ा था। बड़ा दुख हुआ, लेकिन मुझे फाइनली मैकरोनी मिल गई। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कुछ ना उनसे कुछ होना बेहतर है। मैंने कहा मैकरोनी जो है ठंडी है, इसको गर्म कर लेते हैं, थोड़ी थी। मैंने कहा चलो कोई नहीं। साथ ही मुझे एक सेब मिल गया, लेकिन ख़राब था, मेरा मुंह बन गया, लेकिन मैंने कहा खाना तो पड़ेगा। अब मैंने सेब काटने की जो है बड़ी कोशिश की। बहुत मुश्किलों से सेब काटा मैंने, आप वीडियो में देखें। मैंने बड़ी कोशिश की। मैंने कहा चलो यार जितनी जल्दी हो सके सेब काटा जाए। अब मैं ऐसे काट रहा हूँ जैसे मैं कोई मुर्गी या कोई जानवर काटने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इतना मुश्किल था नहीं सेब काटना जितना मैंने ड्रामा लगाया है। लेकिन मुझसे वाकई उस टाइम पे नहीं हो रहा था। और ये फर्स्ट टाइम था मेरा कि रात को इतनी लेट नाइट में उठ के कोई खाने पीने की चीज़ गर्म कर रहा था या कुछ कर रहा था। ऊपर से मैं कह था कि शोर भी ना हो, कोई उठ गया तो मुझे डांटेगा कि यार रात को टाइम से क्यों नहीं खाते। अच्छा, इससे पहले मेरी अम्मी ने मुझे कहा था कि तुम टाइम से रोटी खा लो, रोटी बनी हुई है खा लेना। लेकिन मेरा दिल नहीं किया खाने का रोटी, और मैंने रोटी खाई नहीं। अब सिनेरियो इस तरह का था कि भूख लग गई रात को 2:30 बजे। ठीक है, वैसे तो होते हैं सेंटर सेंटर, चलो ठीक है, खाने पीने के लिए कुछ ना कुछ चरने के लिए मिल जाता है। लेकिन घर में मैंने कहा यार अब मैं क्या करूं। अब मैं शोर करूंगा, किसी को उठाऊंगा, वो भी अच्छा नहीं लगेगा। सारे सो रहे हैं, मैं अब किसी को तंग किस तरह कर सकता हूँ। तो मैंने कहा चलो यार ठीक है, खुद ही ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, क्या पता कुछ ना कुछ हो ही जाए। सेब काटने की नाकाम कोशिश करता रहा मैं, और आखिरकार किसी हद तक मैं कामयाब हो गया था। अच्छा खासा सेब मैंने इस चक्कर में ज़ाया भी कर दिया था कि छिलका उतारते हुए मैंने इसको कई दफ़ा कई जगह से ज़्यादा सेब काट के भी अलग कर दिया। अब आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैं बड़ी कोशिश कर रहा हूँ, बड़ी इनमाक और बड़ी ही अपने आप को गौर करके मैं ये काम कर रहा हूँ। लेकिन मुझे नहीं पता कि मैंने कैसे कर लिया रात को इस टाइम पे। मुझसे वैसे दिन के टाइम पे नहीं होता था, तो रात को तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। बट फिर भी किसी तरीके से मैंने ये काम कंप्लीट कर लिया। तो यहाँ से आगे का सफ़र मैं बताता हूँ। मैंने कहा वीडियो स्किप कर देते हैं, और अब मैंने छिलके खाना शुरू कर दिया। मैंने कहा सेब तो बाद में खाएंगे, छिलके तो खा लीजिएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा सेब लग गया था तो मैंने वही खाना शुरू कर दिया। भूख बड़ी सख्त लगी थी तो मैंने कहा कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मैं क्रशर लेके आता हूँ। मैंने कहा कद्दूकश करेंगे इसको, ठीक है। लेकिन मैं गिरने लगता हूँ, बड़ी मुश्किल से बचा गिरते गिरते। और ये भी था कि शोर ना हो, इसी वजह से मैंने जल्दी जल्दी की ट्राई की कि वहाँ से उतारूँ और शोर ना हो किसी और चम्मच का। मैंने अब कद्दूकश करना शुरू कर दिया सेब। मैंने कहा चलो और कुछ नहीं तो एक नई डिश बना के खाते हैं। मैकरोनी से मेरा दिल तो भर नहीं रहा था, तो मैंने जाके बाहर ढूंढना शुरू किया। ढूंढते ढूंढते मुझे एक सेब मिल गया, वो भी आ, हाँ ठीक था यार, अल्लाह पाक का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह बड़े अच्छे तरीके से था। इतना भी ज़्यादा ख़राब नहीं था। थोड़ा सा वो आपको मैंने दिखाया वीडियो में पहले कि इतना ज़्यादा ख़राब था, इतना थोड़ा सा ख़राब था, सॉरी ज़्यादा तो नहीं था, थोड़ा सा था। लेकिन मैंने वही यूज़ किया। मैंने कहा चलो जो भी है अब वो यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि खाए पिए बगैर इसके अलावा रहा तो जाएगा नहीं मुझसे। अब मैंने वो कद्दूकश करना शुरू किया। कद्दूकश करते करते मैंने बड़ी देर लगा दी, और यहाँ पे बड़ा सीन हो गया था। यहाँ से मेरे से सारा सेब नीचे गिर गया था ज़मीन पे, लेकिन थोड़ा सा गिरा था, बाकी सारा प्लेट में था, मेरे हाथ में था, और वो थोड़ा बहुत बच गया था। पहले ही छोटा और गंदा सेब था, थोड़ा सा गंदा था, लेकिन फिर भी मुझे मिल गया। कोशिश की, बचा लिया, और हाथों में इसको पकड़ लिया आराम से सेब को। और मैंने कुछ ना कुछ इतना बचा लिया था कि मैं खा सकूं बाद में। पर बड़ा दुख हुआ कि यार इतना ज़्यादा सेब भी ज़ाया हो गया, बंदा करे तो करे क्या। लेकिन मैंने बचा लिया थोड़ा सा, और वो मैं कद्दूकश करना दोबारा से शुरू हो गया, क्योंकि मैंने खाना तो था। तो मैंने कहा चलो बगैर टाइम ज़ाया किए मैं खाने की ट्राई करता हूँ। अब थोड़ा बहुत मैंने खाया, उसमें से वीडियो स्किप भी हो चुकी थी बीच में। मैंने कहा चलो अब कद्दूकश हो गया। अब हाथ साफ़ किए, वो भी पर्दे के साथ, पीछे सामने रुमाल लटके में, लेकिन मैंने नहीं किया। अब ये मैंने दिखाया, मैंने कहा चलो ये मैंने कद्दूकश कर लिया, नीचे जो ज़ाया हो गया, बड़ा दुख हुआ इस चीज़ का। क्या करें, मैं जो है ना
दुख में था, लेकिन चलो अब क्या हो सकता है। अब मैं सोच रहा था कि करना क्या है। अब चम्मच मैंने ली, चम्मच उठाया, मैंने कहा इसका बनाना क्या चाहिए, तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, याद आया एक तरीका था जो मैं करता हूँ, उसी तरीके को मैंने यूज़ किया। इसको मैंने पहले कद्दूकश किया, कद्दूकश करके मैंने इसको डाला एक कप के अंदर। उसके बाद मैंने इसमें डाला दूध। दूध बहुत और ऊपर से वाला मज़े का होता है। ठीक है, मैंने कहा चलो रात को वही अब खोल लेते हैं, अब क्या हो सकता है। आखिरी ऑप्शन यही था मेरे पास, कुछ ना कुछ तो करना था। तो मैं इतने आराम आराम से खोल रहा था, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इसको खोलने के बाद ना मैं उठा के फेंकता हूँ पीछे, और जाके ये सिंक में गिरता है और बड़ी ज़ोर की आवाज़ आती है। मैं डर जाता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं दूध डालना स्टार्ट करता हूँ कप के अंदर, और ये फिल हो जाता है। मैंने कहा आप इसको मिक्स करते हैं आराम सुकून से, मिक्स करके ना, और खाने की तैयारी है, परफेक्ट वाली एक चीज़ हो जाएगी मेरी तैयार। अब मैंने एक चीज़ दिखाया, यहाँ से इसको मैंने मिक्स करना शुरू किया, और ये कितने मज़े का लग रहा है। अब मैं इसको ग्राइंड तो कर नहीं सका, लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है पी लेंगे। अब मैंने सिलेंडर को देखा, मैंने कहा यार सिलेंडर है टूटा हुआ, और सबसे बुरी चीज़ ये थी कि गैस नहीं आ रही थी। अब मुझे सिलेंडर चलाते हुए डर भी लगता है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैंने कहा चलो अब क्या, ओह ये बड़ा सीन हुआ था गलत। मैं तीली चेक कर रहा था कि यार क्या है, आग थोड़ी सी तस्वीर और शौक वो की मार रहा था, लेकिन वो आँख पे लगने लगी थी, लेकिन बच गई, लेकिन जलन अभी भी हो रही है। तो मैंने कहा चलो अब दोबारा ट्राई करते हैं। पीछे हो के बिल्कुल मैंने सिलेंडर को जलाया। मैंने कहा चलो जल गया, बड़ा पुराना लग रहा था लेकिन जल गया, शुक्र है, अच्छी बात है। अब ये जला, फ्राई पैन रखा, मैंने कहा अब क्या करूँ। अब मैं भूल गया था करना क्या है। अच्छा, चम्मच ढूंढने की ट्राई कर रहा था मैं यहाँ पे, चम्मच ढूंढी मैंने, चम्मच ढूंढ के मैंने मैक्रोनी उठाई, मैक्रोनी डालना शुरू कर दी। मैंने कहा चलो अब इसको गर्म करते हैं। सबसे पहले जो चीज़ निकाली थी वो सबसे आखिर में ले आया। इतनी देर मैंने वेट किया, अभी तो मैंने व्लॉग छोटा कर दिया, लेकिन मेरा ये तकरीबन आधा पौना घंटा लगा था सिर्फ ये दो चीज़ें करने में। लेकिन मैं बड़ा थक गया, मैंने कहा भूख भी लगी है, अब करूँ तो करूँगा। साथ साथ थोड़ा थोड़ा वो दूध वाला पीता रहा, ठीक है, जिसको आप कहते हैं नकाम मिल्क शेक, ठीक है, या आधा बना हुआ मिल्क शेक, क्योंकि ग्राइंड तो हुआ नहीं था दूध, और मैंने इसे मिक्स कर लिया था। तो मैंने कहा चलो कुछ ना होने से कुछ होना बेहतर है, ताकत मिल जाएगी थोड़ी बहुत। अच्छा, कुछ लोगों को मैं बता दूं कि रात को जागने की वजह बस यही थी कि मैं बॉर्डर पे जो है ना जंग कर रहा था, और आप लोगों की हिफाजत कर रहा था। तो बस यही वजह थी, आई मीन टू से कि पबजी खेल रहा था। अब यहाँ पे मैक्रोनी गर्म हो गई थी, थोड़ी देर के अंदर मैंने इसको गर्म कर लिया, और मैंने इसको अब प्लेट के अंदर डालना शुरू कर दिया। मैंने कहा चलो यार कुछ ना कुछ हो गया खाने के लिए, दिल मेरा हो जाएगा फिट सा, और सुबह तक मेरा हो जाएगा गुजारा। अब मैंने सोना भी था लेट, और मैंने कहा उठूँगा आराम से। अभी हम मैंने शौकी वोकी मार लूँ थोड़ी सी। उसके बाद मैंने आपको दिखाया ये मेरा दूध वाला तैयार हो गया, मिल्क शेक, मैक्रोनी थी, और ये होगी परफेक्ट। अब ये जी ये मुझे सबसे फेवरेट लगा था, फिर मैंने पी लिया इधर खड़े खड़े, परफेक्ट था। अब 2:45 हो रहे थे, मैंने कहा अब करूँ तो करूँ क्या। अब मैं बाहर अंधेरे में गया, और अंधेरे में जाके रोड को देखा। मैंने कहा बाहर जाके एक दफ़ा फेरा लगाऊं, लेकिन फिर मैंने कहा यार डर लग रहा है, इतनी सुनसान रोड है, और सामने हमारे घर का कब्रिस्तान है। वो कब्रिस्तान नज़र आ रहा है, आपको कब्रें नज़र आ रही हैं। मैंने मुर्दों को बोला हेलो अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम या अहल कबूर, और साथ ही अंदर आ गया। अब अंदर आया तो बस ये शौकी वोकी मार के मैंने कहा मैक्रोनी खाते हुए दिखाऊँ अपने आप को, और साथ ही मैंने कहा यार अब ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़ भी करते हैं, क्योंकि भाई जाग गए थे। और मैंने कहा चलो ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।